हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लाभ हानि से इंग्लिश में प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके जो भी मैं मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस लेके आऊँगी वो पार्ट्स में लेके आऊँगी, तो आप पूरे पार्ट्स अच्छे से समझने के लिए देखिएगा। देखते हैं लाभ हानि। इसका सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। फर्स्ट है आपका लाभ। लाभ को क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी कहते हैं। क्रय मूल्य होता है आपका परचेज प्राइस, जिसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट हमें कब होगा? जब हम किसी चीज़ को कम दाम में खरीदेंगे और उसे ज़्यादा दाम में दे बेचेंगे, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। दूसरा हमारा होता है हानि, जिसे हम कहते हैं, फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका? सीपी माइनस एसपी। हानि कब हो गया? कि जब हमने किसी प्राइस में खरीदा है और उसे उससे कम प्राइस में बेच, तो हमारा क्या होता है? हानि हो। ठीक है। इस तरह से हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तीसरा चीज है कि लाभ परसेंट कैसे निकालें। लाभ परसेंट निकलता है आपका लाभ, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉफिट, बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा हो जाता है लाभ परसेंट। फोर्थ है, इसी से हमारा निकलेगा हानि परसेंट। हानि परसेंट है आपका, यहाँ पे हानि जितना हुआ है लॉस बटा सीपी इंटू 100। देखिए, प्रॉफिट और लॉस के जो फॉर्मूलेज हैं वो समझने की ज़रूरत होती है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है? एक 4 फॉर्मूला है जिस बेस्ड पे हमारे पूरे लाभ हानि के क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरा मैं ट्रिक बताती हूँ जो मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, हमारे पास है एक, ये होता है मार्केट प्राइस, ले लीजिए। दूसरा ले लीजिए आप सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य। तीसरा है आपका एसपी, जो है आपका सेलिंग मतलब विक्रय मूल्य। देखिए, जितना भी डिस्काउंट मिलता है वो हमारा किस में मिलता है? मार्केट प्राइस। ठीक है। जितना भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो हमारा मार्केट प्राइस। सीपी में क्या होता है? जो भी कैलकुलेशन है, जैसे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये हमारा सीपी में कैलकुलेशन हो। ठीक है। और एसपी जो अगर दिया हो या ना दिया हो या निकालना हो, लेकिन एसपी में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे मैं आगे पूरे क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये ध्यान रखिए, जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा प्रॉफिट लॉस, चाहे वो दिया हो या चाहे निकालना हो, वो हमारा किस में कैलकुलेशन होगा? सीपी में। और जैसे कि एसपी दिया हो, ना दिया हो या निकालना हो, पर एसपी में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ये सीपी है इज इक्वल टू एसपी। अगर हमें कोई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है एक्स परसेंट, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? सीपी के पास जाएगा, एक्स बाई 100। इस तरह से हमारा क्या होगा? आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2500 में एक मोबाइल सेट खरीदा, उसे 2700 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट हमें निकालना है। 3 चीज़ें दी है। 2500 में एक मोबाइल सेट खरीदा, तो यहाँ पे हमारा सीपी क्या हो गया? 2500। ठीक है। 2700 में उसने बेच दिया, हमारा एसपी क्या हो गया? सॉरी, 2700 है। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज लाभ। तो देखिए, लाभ और हानि का एक बेसिक चीज़ है जिसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला तो हमारा होता है एक 100%। ठीक है। कोई भी चीज़ का जो है 100% में चलता है। अगर इसमें प्रॉफिट बोलेगा तो हमारा ये क्या चलेगा? प्लस में चलेगा। और अगर लॉस बोलेगा तो ये हमारा माइनस में चलेगा। जैसे अगर बोल रहा है यहाँ पे
एग्जाम्पल के लिए कि ये 10% का प्रॉफिट है तो ये क्या हो जाएगा 110। लेकिन अगर बोल रहा है कि 10% का लॉस है तो ये क्या हो जाएगा 9। तो इस चीज़ को क्या करना है हमें ध्यान में रखना। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। अभी देखिए सीपी और एक्स एक्स एसपी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज लाभ निकालना है। तो लाभ क्या होगा 100 प्लस एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सीपी इज इक्वल टू एसपी और ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई 100। सीपी कितना दिया है हमारा 2500 और एक्स निकालना है, ये हो गया 100 और एसपी हमारा कितना है 27। अभी ये 2700, उसके बाद यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। ये एक्स वैल्यू हो गई 2700 इंटू 100 बाई 25। ये कैलकुलेशन जैसा मैंने फिट किया है वो बेसिक है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये 25 25 चौक 100, ये हो जाएगा अब्बा 108, 27 चौक 108। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक्स मैंने क्या बताया था प्रॉफिट है तो प्लस है, तो ठीक है। ये आपका कितना वैल्यू आ गया 108। अब 108 में हम क्या करेंगे -100 करेंगे। -100 तो वैल्यू आ गई आपका 8% जो है हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट या लाभ। ये हमारा क्या है आंसर। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 प्रति व्यक्ति वस्तु के भाव से बेच, लाभ प्रतिशत बताई। उसने 12 वस्तुएं जो है 12 रुपए में क्या किया खरीदा, मतलब की। तो एक वस्तु कितना हो गया आपका 1 रुपए। ठीक है, 12 वस्तु अगर 12 रुपए में है तो एक वस्तु कितना होगा एक। ये हमारा क्या है, और एक्सपी क्या बोल रहा है, एसपी बोल रहा है कि 1.25 1.25 प्रति, मतलब एक की वस्तुएं से इसने क्या किया है बेच दिया है। तो ये हमारा एसपी हो गया। अब हम यहाँ पे फुट करेंगे सीपी इंटू, तो क्या निकालना है यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत में या तो हम इसको क्या कर सकते हैं 100 प्लस एक्स बाई 100 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे एस एक्स लिख कर बाद में उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं ऐसा करके बता देती हूँ कि लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने एक्स लेके बताया था, ये आपका एस है। तो सीपी की वैल्यू है आपका 1 इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100 और ये आपका एक्स पी है आपका 1.25। तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंटू 100 और ये जो 1 है वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन होगा, ये गया ये कितना हो गया आपका 125। ठीक है, और ये वाला जो है वो हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 25%। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य एसपी क्रय मूल्य सीपी का 6/5 गुना हो तो प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि निकालना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लाभ ही है और ये भी नहीं बोला है कि हानि ही है, तो क्या निकलेगा ये देखिए। विक्रय मूल्य एक्सपी, क्रय मूल्य लेते हैं सीपी। क्या बोला है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 6/5, क्रय मूल्य का 6/5। ये हो गया आपका 6/5, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही फिट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा होगा ये एस पी, ये हम यहाँ से इधर ले आएंगे सी पी और ये हो गया आपका 6/5। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एस पी की वैल्यू, ये हो गया आपका सी पी। तो अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो देखिए वही हमारा सेम इक्वेशन है एस पी इंटू एक्स बाई 100 बराबर एस पी। तो सी पी कितना दिया हुआ है हमें, सी पी है आपका 5 इंटू एक्स बटे 100 इज इक्वल टू एक्स पी है आपका 6।
तो यहाँ से आपका x हो जाएगा 6 इंटू 100 बाई 5, 5 5 दूनी 10, शून्य 6 दूनी 12, 120। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, 120 आया है, मतलब है ये क्या है, 100 प्लस की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, साफ दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 120 में हम 100 माइनस करेंगे तो 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे बेचने पर मतलब ये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है, और ये हमारा क्रय मूल्य मतलब सीपी हमें क्या करना है, निकालना है। अब लिखते हैं हम सीपी इंटू हमारा परसेंटेज बराबर एस। ठीक है, सीपी कितना दिया है यही हमें निकालना है, तो हम इसे एज इट इज़ रखते हैं। और परसेंटेज क्या है, 10% लाभ, प्रॉफिट बोला है, तो कितना हो जाएगा, 110 बटे 100, 100 में 10 प्रॉफिट है तो प्लस में जाएगा ना, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 बराबर एसपी कितना दिया हुआ आ रहा, 19,008। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, 19,800 इंटू 100 बाई 110, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कटेगा, और पूरा वैल्यू आ जाएगा हमारा 18,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या है हमारा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच तथा रहीम ने उसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो प्रकाश ने गाय कितने में खरीदी है? तो देखिए, एक व्यक्ति ने उस गाय को 20% लाभ पर बेचा, फिर उसने उसे 25% लाभ पर बेचा, और बाद में उसे क्या होता है, 900 रुपये दिए। तो प्रकाश ने गाय कितने में खरीदा होगा, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी के लिए क्या लेते हैं, एक्स, ठीक है, इंटू कितने परसेंट लाभ में बेचा था, 120 हो जाएगा यहाँ पे 20%। फिर नेक्स्ट ने कितने में बेचा, 25%, ये हो जाएगा 125 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दी, तो ये हो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा 900। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 900 इंटू ये चला जाएगा 100/125, 100/120। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपका 125, ये हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 8। इसको थोड़ा सॉल्व करिए जी, सिंप्लीफाई, मैं थोड़ा टाइम बचत करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बट इसका वैल्यू 8 है। आगे बढ़ते हैं, श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीद कर, मतलब 200 रुपये क्या हो गया इसका, 12.5% में बेच दी, मतलब क्या है ये, क्या आपका एसपी है, और ये क्या है, परसेंट। विक्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जो श्याम ने 200 रुपये में एक पुस्तक खरीदा, तो ये हो जाएगा सीपी 200, 200 इंटू कितने में बेच दी, 12.5%। सॉरी, यहाँ पे आपका हानि है जो छूट गया है, लाभ भी दे सकता है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। हानि में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो हानि हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 100 में 12.5 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 87.5। तो ये वहाँ पे आ जाएगा आपका 87.5 बटे 100 बराबर, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ये एस। तो अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एस निकल के आएगा आपका 150। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु को
₹48 में बेचने से 20% हानि, लॉस 20% होती है। इसे 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, ₹48 में बेचना है तो ये भी एसपी हो, विक्रय मूल्य निकालना भी है तो ये भी आपका एसपी हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 एसपी दिया हुआ है। नोट लिखते हैं, 2 बार एसपी दिया है। एक यहाँ पे बताया है और एक यहाँ पे हमें निकालना है। देखिए, परसेंट 2% दिया है, दोनों सेम है, एक लॉस एक प्रॉफिट, 20% और ये 20%। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला है कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो है आपका x इंटू सेकेंड परसेंट बटा फर्स्ट परसेंट। ठीक है, तो x को हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x जो है वो हमारा होता है एस पी फर्स्ट जो दिया हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, 48। ठीक है, इनटू सेकेंड परसेंट क्या है आपका, 20% लाभ। तो क्या हो जाएगा, 20% लाभ बोल रहे हैं तो 120। ठीक है, फर्स्ट परसेंट है आपका 20% हानि, तो ये हो जाएगा आपका 80। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, SP2, मतलब जो पूछा है ये 2। तो यहाँ से सॉल्व करिए इसको, तो इस वैल्यू आएगी आपका 72। है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। यहाँ पे देखिए, 48% SP है तो यहाँ से हम निकाले CP इंटू क्या है, पहला 20% हानि बोल रहा है तो 80/100। ये SP कितना दिया है आपका 48, ये हो गया आपका 40। तो CP की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 48 इंटू 100/80, ये कट गया, 8 छक्के 48, कितना हो गया आपका 60। यहाँ तक की कहानी जो है वो खत्म। ठीक है, अब क्या बोला है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम सीपी इंटू कितना बोल रहा है, 20% लाभ कमाना है तो ये हो जाएगा आपका 120/100 विक्रय मूल्य SP। तो इसको सॉल्व, SP हमारा निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया, CP कितना हुआ आपका, ये दिया है, निकाल लिए 60 इंटू 120/100 बराबर SP। तो यहाँ से हमारा SP की जो वैल्यू है वो 72 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको जैसा भी समझ आता है, या तो फॉर्मूला, ये ट्रिक समझ जाइए कि दो विक्रय मूल्य दिया है, इस तरीके से हम बना सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा लंबे प्रोसेस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 19.50 में बेचने से 30% लाभ होता है। इस वस्तु को 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करना होगा। ये जो क्वेश्चन है वो सेम है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, बट इसमें एक डिफरेंस है, वो है कि हमें वृद्धि निकालना। ठीक है, तो मैं जल्दी से फॉर्मूले से बना देती हूँ, x इंटू सेकेंड परसेंट बटा फर्स्ट परसेंट। एक्स कितना है 19.50 इंटू सेकेंड परसेंट कितना है 40% लाभ, मतलब कितना हो गया 140, और फर्स्ट परसेंट कितना है 30% लाभ, तो ये हो गया आपका 130। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका 100, 140/130, एक कटा, ये कटा, वैल्यू आपका आएगा 21। सॉल्व करेंगे 21 आएगा। अब देखिए, इसमें एक चीज ऐड हुआ है, जो एक्स्ट्रा है, वो क्या निकालना है हमें, वृद्धि है कि वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, जो अभी है और जो पहले दिया है उसमें डिफरेंस निकाल, तो ये हो जाएगा आपका
21 माइनस 19.50, वैल्यू आ जाएगी आपका 1 तो ये हमारा क्या है आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नींबू विक्रेता 1 रुपए की 8 की दर से नींबू बेचने एसपी पर 12.5% मुनाफा कमाता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदी थी। देखिए 8 नींबू वो लेता है 1 रुपए में, एक नींबू की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी 1/8। ये क्या है हमारा एसपी है, ठीक है, बेचने पर बोल रहे हैं। उसको प्रॉफिट कितना होता है 12.5, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा सीपी इनटू कितना प्रॉफिट है 12.5, मतलब 112.5 बटा 100 इंटू 1/8। तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 100 112.5। यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/9। मतलब क्या बोल रहा है, उस एक नींबू जो है वो 1/9 में खरीदी उसकी वैल्यू, तो उसका जो वैल्यू होगा आंसर वो हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से समझिए 8 नींबू 1 रुपए में है, ठीक है, तो एक नींबू 1/8 रुपए में। तो यहाँ पे क्या बोल, यहाँ से समझेंगे कि 1/9 है वो एक नींबू की वैल्यू है, तो 9 मतलब 9 नींबू की वैल्यू 1 रुपए में, 9 नींबू उसने 1 रुपए में खरीदी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहीं कुछ आम 21 रुपए में 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है, ठीक है, सीपी हो गया ये हमारा, तथा 50 रुपए की 5 किलोग्राम दर से बेचता है, ठीक है, ये हो गया हमारा एसपी। 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने किलोग्राम आम उसे बेचने होंगे एस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रुपए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं केजी, 2 कॉलम बनाते हैं। 21 रुपए में 3 केजी आम खरीदता है, 21 रुपए में 3 केजी क्या करता है, खरीदता है, तो ये हमारा क्या है सीपी वाला, तथा 50 रुपए के 5 किलोग्राम की दर से बेचता है, रुपए में 50 रुपए के 5 केजी के दर से बेचता है, ये हमारा क्या है एस। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को सेम करें, ठीक है, यहाँ पे 3 केजी है, यहाँ पे 5 केजी है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या इक्वल करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली रो में ×5 करना पड़ेगा और ये वाली रो में ×3 करना। इसमें जब हम इस रो में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21×5 105, 105, और ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा आपका 150, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्वांटिटी सेम हो गया 15 किलोग्राम और ये 15 किलो। अब देखिए क्वांटिटी सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, तो सी पी माइनस एस पी है, ये सी माइनस एस पी निकालेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा तो 45। ये हमारा कितना है 15 केजी, 50 केजी के लेन देन में हमारा सी पी और एस पी का अंतर कितना आ रहा है 45, तो फिर 1 केजी में कितना आएगा, तो 45/15, यहाँ से आ जाएगा आपका 15×45, ये 1 केजी। ये 15 केजी का डिफरेंस कितना आ रहा था 45, तो हम 1 केजी का निकाल लेंगे तो वैल्यू आ गई 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, x का 3 इज इक्वल टू कितना लाभ निकाला है 102, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x 102 बटा 3, 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो आंसर हो गया हमारा 34, 34। तो हमें 102 रुपये लाभ कमाने के लिए 34 किलोग्राम आम बेचने होंगे, 34 किलोग्राम हमें आम बेचने होंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसे एक्स का इतना वैल्यू करके जो वैल्यू दे रहता है उसको बराबर करते हैं। तो यहाँ से हमारा वैल्यू। आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट कमेंट में लिखिए। थैंक यू।